उमेश जी, आज जिन लोगों से मुलाकात हुई उनसे आपकी चर्चा जरूर हुई होगी। आपको पता है कि कल बेसिक शिक्षा मंत्री की और मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हो गई। क्योंकि आप लखनऊ में रहते हैं तो आपको सारी जानकारियां रहती हैं जी। आपके संगठन के सभी साथी, कभी जयकरण सिंह, कभी आप, कभी अध्यक्ष जी, सब लगातार विधायक, सांसद, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद आपके साथ शिक्षकों का संगठन, जो बड़ा संगठन एक माना जाता है, दिनेश शर्मा वाला, वो आपके साथ है। तो क्यों नहीं आप दिनेश शर्मा जी से एक बार अप्रोच करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिलने का कोई रास्ता सुगम करें। शायद बात बन जाए, क्योंकि बात बनने के कगार पर आ चुकी है। और ये बात वो नियमित शिक्षक हैं और उनके संगठन का सरकार पर एक दबाव है। अगर दिनेश शर्मा जी के साथ आपका संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी से पहल करता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी के सामने बहुत काम है। बीच में जब आपकी बात प्रक्रिया चली तो बहराइच का बवाल हो गया, दशहरा पे रुक गया मामला। उस समय स्पीड पकड़ चुका था काम। विधायक रोज, ऐसा है आपसे हम रोज फोन करते हैं तो आप फिर 2-3 दिन बाद सोचते हो कि चलो मिश्रा जी के प्रोग्राम में जुड़े, लोगों से बात करें। हम आपसे 1 महीने नहीं बात करते हैं, आप हमें भूल जाते हैं, हम आपको भूल जाते हैं। आपको क्या कहना है, हमें क्या सुनना, सब भूल गए। तो इस समय प्रक्रिया तेज है। तो मेरा ये सुझाव है आपको, और ये सुझाव 100% काम करेगा, डेकाड्रोन इंजेक्शन की तरह। जब आदमी अंतिम पल में होता है तो डॉक्टर के पास कोई साधन नहीं होता है। एक डेकाड्रोन इंजेक्शन आता है, उसे लगा के वो एक बार आदमी की जवान खुलवा देता है। इंजेक्शन इतना तीव्र है और बहुत छोटा है, बहुत सस्ता है, उसकी कॉस्ट भी बहुत नहीं है, सबसे सस्ता इंजेक्शन है। तो उसी लिए जो एक आपके पास अस्त्र है, शायद वो अस्त्र मुझे दिख रहा है कि वो ब्रह्मास्त्र हो सकता है और शिक्षा मित्रों का भविष्य बदल सकता है। जी। धरना आपने दिया, तब वो आपके साथ आए, खुल के साथ आए थे, धरना स्थल पर मौजूद रहे, आपसे अधिकारियों के मिलाने में भूमिका निभाई। तो एक बार आप उनसे पहल कीजिए। मुझे भरोसा ही नहीं, विश्वास है पूरा, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि निश्चित ये श्रेय आपको मिलेगा कि अगर आप उन्हें लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, और उन्हें निश्चित मुख्यमंत्री जी समय भी दे देंगे। तो एक आपका प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर नहीं मतलब दबाव नहीं, एक प्रेशर जो भावनात्मक होता है, एक प्रेशर जो सिस्टमेटिक होता है कि एक आदमी लखनऊ जा रहा है, वो बाई बस जा रहा है, एक आदमी बाई ट्रेन जा रहा है, एक आदमी बाई एयर जा रहा है, तो बाई एयर वाला थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। तो अगर शिक्षक संगठन ये कहेंगे कि इनको अब पेट नहीं भरता है, और पेट भरने के कई कारण हैं पांडे जी। जब आप निकाले गए, नियमित से मूल पद पर भेजे गए शिक्षा मित्र के पे, तब जो सिलेंडर 600 रुपया का था, वो सिलेंडर अब 1000 रुपया, 1100 तक का बिकने के बाद अब 800 पे वापस आ गया। जब आप बाहर हुए तब 80 रुपया किलो तेल था, जो 200 रुपया किलो है। 70 रुपया 100 रुपया किलो वाली दाल 200 रुपया है। 25 रुपया 22 रुपया किलो वाला आटा 40 और 45 रुपया किलो है। तो महंगाई के दौर में कैसे जिंदगी चले? अगर इन सब चीजों पर चर्चा हो गई, पांडे जी, मेरा अंतर मन कहता है कि जीत आपके हाथ हो, और आप प्रयास करेंगे तो मना नहीं करेंगे दिनेश शर्मा जी, क्योंकि वो भी एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षक हैं। जी मिश्रा जी, बिल्कुल आपकी बात को मैं मानता हूं, और मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कभी श्रेय लेने के चक्कर में नहीं रहता। श्रेय श्रेय करके आज शिक्षा मित्र हमारा यहां पे आ गिरा है, जहां पर आपने अभी बताया कि दाल का भाव क्या है, सिलेंडर का भाव क्या है, दवाई का भाव क्या है। मैंने अभी थोड़ी आपके ही इसी कार्यक्रम में मैंने बताया कि जो 2.5 महीना 3 महीना मैं बेड पे रहा, उसमें मुझे अपने परिवार को चलाने में वो दर्द, वो तकलीफ हमको एहसास हुई जो आम शिक्षा मित्र में सब में होती है। आपकी बात का मैं मानता हूं और इस पर मैं काम भी कर रहा था, लेकिन ईश्वर को हमें बीमार होने का, और ऐसा मुझे न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है कि मैं ज्यादा बैठ भी नहीं सकता हूं, ज्यादा चल भी नहीं सकता। उम्र का पड़ाव समझिए या जो भी समझिए, इसी पे मैं चल रहा था। आदरणीय शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और वो जिसके साथ रहते हैं दिल खोल के रहते हैं। बहुत अनुभव है उनका, तमाम काम करने का तरीका हमको अनुभव प्राप्त हुआ है उनसे। 9 वर्ष पे
मैं उनके साथ बैठूंगा और मैं बात करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी के संरक्षण में बहुत जल्द ही आपके आदेश का पालन करके मैं शिक्षा मित्र साथियों को दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पे मेरी चर्चा चल रही थी, इस पे मैं काम भी कर रहा था, लेकिन कुछ न कुछ हमारे दुर्भाग्य हमारे साथ होता है और उस दुर्भाग्य को लेकर के मैं बीमार हो गया और तमाम तकलीफें आई, तमाम घटनाक्रम इसी बीच हमारे साथ तमाम हुए हैं, लेकिन उनकी फिक्र ना करते हुए मैं सबसे पहले शिक्षा मित्र हूं। मैं कभी अपने नाम के आगे कोई पद वद नहीं लिखता हूं। मैं शिक्षा मित्र हूं और मैं शिक्षा मित्र ही रहना चाहता भी हूं, क्योंकि इसी शिक्षा मित्र ने हमें एक लखनऊ बख्शी तालाब के एक गांव से उठा करके पूरे प्रदेश के हर गांव हर घर में पहुंचाया